गुजर रही है उम्र लेकिन जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है ज़मीन पर उनको जवाब देना अभी बाकी है। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप विज्ञान में। पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और मन लगा करके अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, अभी जो आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली यूपी पुलिस की, उन सभी के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो खुशखबरी वाली बात यह है कि अब कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं बची है यूपी पुलिस की जिसको लेकर के ये उम्मीद हो मन में कि ये वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि ऐसी उम्मीद कोई नहीं है मन में कि वैकेंसी नहीं आएगी। अगर कोई उम्मीद है तो बस यही है कि हमारी सारी वैकेंसी आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, एक ना ऐसा कभी कभी वो कहते हैं ना कि बहुत कभी ऐसा संयोग बनता है जब एक समय कोई ऐसा आ जाए जब उस समय कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपीएसआई, जेल वार्डर, ये सारी वैकेंसी आए और आपने कभी देखा नहीं होगा। यार मैंने तो कभी नहीं देखा क्योंकि कभी आई नहीं है एक साथ ऐसी वैकेंसी, लेकिन इस समय सारी वैकेंसी आपके सामने है यूपी पुलिस की। ये लगा लीजिए मेरे सभी प्यारे भाई बहनों से मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से कोई हिम्मत नहीं आनी है। अभी मैं आपको कुछ 5 पॉइंट बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो ये समझ लीजिए आपको कोई नहीं रोक सकता वर्दी लेने से। तो उस 5 पॉइंट्स पर बात करते हैं हम। वो 5 पॉइंट क्या हैं जो आपको इस वर्ष वर्दी दिला देंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें उसका सबसे पहले सिलेबस निकालो। अब हमें सिलेबस कैसे कैसे निकालना है। ठीक है, सिलेबस निकालना हमें, जैसे यूपी आप एसआई की भी तैयारी करना चाहते हो, यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी करना चाहते हो, जेल वार्डर की भी तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊं कि इन सब में आपको पता है हिंदी भी आएगी, इन सब में मैथ भी आएगा, इन सब में रीजनिंग भी आएगी और इन सब में जीएस भी आएगी। तो कोई अलग से ऐसी सब्जेक्ट नहीं है इसमें जो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो टेंशन फ्री ये हो जाओ कि यूपी पुलिस में जितने भी वो जिन जिन पदों पर ये वैकेंसी आ रही है उन सब में लगभग सेम जैसा सिलेबस है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, इसी वे में तैयारी करनी है। आपकी हिंदी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसको हिंदी बिल्कुल पूरी पढ़िए। ठीक है, हिंदी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी कंप्लीट कीजिए। ऐसी मैथ, ऐसी रीजनिंग, ऐसी जीएस, तो आपके सारे जो भी जितनी वैकेंसी सबकी तैयारी होती जाएगी। बस एक यूपीएसआई में रही बात मूल विधि की, तो मूल विधि के आप जैसे ही आपकी भर्ती आ जाएगी ना तो उस टाइम पे आप पढ़ सकते हैं इसको। अभी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी आपके इसका जो एसआई का वाला पेपर होगा उसमें अभी आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। जब आपके एग्जाम की डेट आ जाए ना लास्ट में, उस टाइम पे आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेबस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें सेकंड पॉइंट, वो आता है आपका पीवाईक्यू। तो आपके जितने भी पीवाईक्यू यानी कि यूपी पुलिस द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो जेल वार्डर का हो, चाहे वो किसी भी पद का हो, ठीक है, वो सारे पेपर आपको ले लेने हैं। या नेट से लीजिए, या मैंने भी आपको कई बार बुक बताई उनसे ले लीजिए, या अगर आपके पास कोई और भी बुक है कहीं से भी, यानी कि पीवाईक्यू ले लीजिए। पीवाईक्यू यानी कि पीवाईक्यू के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला तो फायदा ये होता है कि कुछ प्रश्न डायरेक्ट आपके रिपीट हो जाते हैं पेपर में, और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है पीवाईक्यू का, जिसके लिए हम पीवाईक्यू लगाते हैं, ठीक है, उसका फायदा होता है कि उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमारे जो प्रश्न है किस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यू किसी भी पेपर का कोई भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये तो होगा आपके पीवाईक्यू की बात। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट की। ठीक है, आपका तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट आपका ये है, जैसे ही आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद रिवीजन आपको जरूर करना है। ठीक है, जैसे आज आपने मान करके चलिए आज आपने बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर पढ़ा, ठीक है, बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर पढ़ा, तो उसके बाद उसका रिवीजन जरूर करिए। दूसरे दिन जैसे दूसरे दिन आपने बायोलॉजी का कोई भी दूसरा चैप्टर उठाया तो जो एक दिन पहले पढ़ा उसका रिवीजन जरूर करिए। या आपने पॉलिटी का पढ़ा, या आपने हिस्ट्री का पढ़ा, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके, या आपने मैथ पढ़ा, ठीक है, आपने रीजनिंग पढ़ा, कोई भी पढ़ा, जब आप अगले चैप्टर पर जाओ उससे पहले थोड़ा एक नज़र पहले वाले चैप्टर पर डाल लीजिए। जिससे ये हो जाएगा कि आपको मतलब चीज़ों को रिकॉल करने में थोड़ी आसानी से हो जाएगी। और बीच बीच में भी जैसे आप फालतू बैठे हो ना, तो जो आपने पहले चीज़ें पढ़ ली या थोड़े बहुत कुछ नोट्स बनाए तो उन पर वैसे ही मान के चलो कहीं फालतू बैठे, पढ़ नहीं रहे हम, वैसे बैठे कुर्सी पे या कहीं भी फोल्ड में कहीं भी आराम से बैठे अपने बेड पे आराम से लेटे लेटे, तो वो सारी चीज़ें किताब या कोई भी आपकी नोटबुक जो हो तो वो आपने एक बार रिवीजन कर ली कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी। उससे पता है वो आपके मतलब दिमाग में लगेगा ऐसा कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, आपने सारी चीज़ें वो रिवाइज कर ली। बहुत कम चांस है उसको आप दोबारा भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपकी ये हो गई। अब चौथा पॉइंट आता है आपका प्रैक्टिस सेट का। तो आपको जैसे कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, आप उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। जैसे आज मैंने क्या पढ़ा, जैसे मैंने आज हिंदी में संधि पढ़ी, तो संधि जैसी आपकी संधि कंप्लीट हो गई यार,
तो अब आपकी संधि तो कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे आपने मान के चलो मैंने आपके लिए लूसेंट की बुक बताई थी हिंदी की, तो अगर आप लूसेंट से हिंदी पढ़ रहे हो तो उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दे रखे हैं बाद में, तो वो सभी संधि के प्रश्न लगाइए, उससे प्रैक्टिस करिए, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है उसका रिजल्ट मेरे ओर से निकल पा रहा है नहीं निकल पा रहा है। जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको फिर उसी जगह पर दोबारा देखें कि ये प्रश्न मुझसे क्यों गलत हुए, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, जीएस हो, इसी तरीके से आपको करना है। मैं लूसेंट की नहीं कर रहा, आपके पास कोई दूसरी बुक है आप उससे भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस सेटिंग की मैं आपको बता दूं, अगर आपका 50% से ज़्यादा सिलेबस हो गया है या 60-70% हो गया तो वो और भी अच्छा है, लेकिन फिर भी लगभग आधे से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आपका आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ तो आप प्रैक्टिस सेट मत लगाइए, क्योंकि होता क्या है, प्रैक्टिस सेट लगाने के क्या मतलब होता है कि खुद को जांचना, और खुद को तो तुम जब ही जांचोगे पूरे सिलेबस को, जब प्रैक्टिस सेट अगर आप पूरा पेपर लगाओगे तो उसमें तो आपको पता है पूरे सिलेबस का पेपर आता है, तो उसमें आप अपने आप को खुद को कैसे आकलन करोगे कि मैं कितने पानी में हूँ, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस ही नहीं हुआ तो प्रैक्टिस सेट आप कैसे लगाओगे। जब तक आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस नहीं हो जाए तब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगानी है, लेकिन आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है जैसे आप पढ़ते जा रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं हम आखिरी सबसे 5वें पॉइंट पर, सबसे लास्ट जो सबसे खतरनाक वाली बात है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हो ना, इस कंडीशन से सब गुजरते हैं, मैं भी गुजरा हूँ, आप भी गुजर रहे हैं, और भी भाई बहन जो सिलेक्ट हो गए वो भी गुजरे हैं। ये अगर आपके दिमाग में आता हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा ही मुझे लगा था, ऐसी और भी जो भी भाई बहन सेलेक्ट हो गए उनको भी लगा था, और ऐसा ही आपको लग रहा है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ कुछ ऐसा मतलब अलग से नहीं हो रहा। हिम्मत नहीं आनी है आपको, क्योंकि ये जो समय है ना, जितनी भी अब आप अंधेरी रातों में पढ़ रहे हो ना, ये सभी रातों का रिजल्ट आपको एकदम उजाले की तरह दिखाई देगा जिस दिन आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। तो इसलिए आपको किसी भी तरीके से कोई भी हिम्मत नहीं आनी है, किसी भी तरीके से। अगर आप डिमोटिवेट होते हो ना, कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है, तो एक बार यार अपने मम्मी पापा का चेहरा जाकर देख लेना कि उनके चेहरे पर मतलब आपको साफ दिखाई देगा कि ये चाहते क्या है हमसे। मैंने आपको एक वीडियो में पिछली में भी बताया था, उनको हमें ना यार सोना चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना मोती चाहिए, ना पैसे चाहिए, उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इस काबिल हो जाए कि ये अपने पैरों पर इस तरीके से खड़े हो जाए कि ये जो कुछ भी करना चाहे वो अपनी खुशियों से भरा जीवन अपने लिए कुछ भी कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से उनके लिए कुछ चीज़ें मायने नहीं है, उनके लिए अगर कुछ मायने है तो बस ये है कि वो यही चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी खुश रहे, इसकी नौकरी लग जाए और ये जो अपने जीवन में करना चाहे वो ये हासिल कर ले, बस इतनी सी ख्वाहिश है उनकी। तो आप किसी के लिए मत करिए, उनके लिए करिए, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी है कि कोई आपसे कह रहा है कि यार ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो वो सारी फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। ये सबके साथ हुई हैं, ये आपके साथ भी हो रही हैं, तो इनसे कोई डरने वाली बात नहीं है। एक दिन आपका ऐसा आएगा कि आप इन चीज़ों से आज डर रहे हो ना, तो खुल के बताओगे एक दिन मेरे पास कमेंट करके कि भैया आज मेरा सिलेक्शन हो गया पुलिस में, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। मैं आपके साथ तब तक अड़ा रहूँगा जब तक आपका एग्जाम सभी भर्तियों को नहीं हो जाएगा, और उसके बाद भी जिस तरीके से जैसे मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, जो आपके डाउट होंगे उनको लेकर के किसी भी तरीके के। तो ये पढ़ाई से संबंधित चीज़ें, अगर आपने ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में रख लिए ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से, ठीक है। तो आपको बस मोटिवेट रहना है, हरदम अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग सोचनी है कि मेरा सिलेक्शन होगा और इसी भर्ती में होगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो फिलहाल बस मुझे यही सारी जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। और दूसरी बात मैं बताऊँ, अभी से आप करंट अफेयर नहीं पढ़नी है, उसमें आपका टाइम खराब होता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। अभी आपको सिर्फ इतना करना है, आप मंथली करंट अफेयर पढ़ लीजिए। अगर आपको फिर भी ज़्यादा नहीं रोका जा रहा तो वीकली पढ़िए। डेली 2-2 3-3 घंटे मत दीजिए करंट अफेयर पर, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय है अभी वैकेंसी आने में आपके लिए, तो इसलिए आप करंट अफेयर वीकली या मंथली पढ़िए, लेकिन डेली 2-2 3-3 घंटे उस पर मत बिगाड़िए। उसको जो ज़्यादा समय आप उसमें करंट अफेयर में दे रहे हो उसको बाकी सब्जेक्ट पर लगाइए, इसका रिजल्ट आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे बस यही बातें समझानी थी आप सभी के लिए। अभी भी आपको कोई डाउट हो, कोई बात हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और यार इतनी मेहनत से मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, तो यार वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगर आपका मन हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में। और हाँ, आपका कोई डाउट हो वो कमेंट करके जरूर बताना, मैं वहाँ अगर रिप्लाई नहीं भी दे पाया तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आपको बता दूंगा कि आपको जो भी डाउट थे उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।